किट्टू। काव्या की छिसकती आवाज़ ने केतन को चौंकन्ना कर दिया। कब्बू, क्या हुआ कब्बू? केतन का कलेजा मुंह को आ रहा था। काव्या का एक आंसू केतन के लिए कोहिनूर से भी कीमती था। केतन, तू बस आ जा। यहाँ मैं बहुत अकेली हूँ। कोई मेरा हमदर्द नहीं है यहाँ। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। केतन, तू आएगा ना? काव्या ने एकाएक पूछ लिया। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। शाहरुख खान की कॉपी करने की असफल कोशिश की केतन ने। फ़ोन रखने तक वो बैग में कुछ कपड़े और अपने ज़रूरी सामान डाल चुका था। उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। वो जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो तो खुद काव्या के होम टाउन जाने के बहाने ढूंढ रहा था। पटरी पर दौड़ती ट्रेन के साथ ही केतन का मन कॉलेज के हसीन दिनों की तरफ दौड़ने लगा। पहले साल से ही काव्या और केतन बहुत खास दोस्त बन गए थे। काव्या जितनी अल्लड़ और मासूम थी, केतन उतना ही धीर गंभीर। केतन बात बात पर थैंक यू सॉरी करता तो काव्या खिलखिलाती हुई उसके सिर पर चपत लगा देती। किट्टू, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। टीचर माँ का शिष्टाचारी बेटा बस मुस्कुराकर रह जाता। काव्या और उसके बीच प्रेम का अंकुर कब फूटा, दोनों को पता ही नहीं चला। वो तो बस सच्ची दोस्ती निभाते रहे और उनका प्यार दिल के किसी कोने में गुपचुप अंगड़ाइयाँ लेने लगा। कैंपस सिलेक्शन में दोनों की नौकरी एक ही शहर में लगी तो बाकी सारी खुशियाँ सिमटकर छोटी हो गई थीं। ये साथ बस यूं ही बना रहेगा, इसकी खुशी में दोनों जमकर नाचे थे। फिर आया कोविड का दौर। वर्क फ्रॉम होम के चलते सभी अपने होम टाउन चले गए। कॉलेज फर्स्ट ईयर से 5-7 साल हो गए थे दोनों को साथ में रहते। पहला चांस पड़ा जब इतने अनिश्चित समय के लिए दोनों अलग हुए। फिर कोरोना ने जब केतन को एडमिट होने पर मजबूर कर दिया, काव्या तड़प उठी। जिंदगी और मौत के बीच की जंग में काव्या का एक आई लव यू किट्टू, प्लीज़ वापस आ जा, मौत को सह और मात देने के लिए काफ़ी रहा था। तब से फ़ोन पर ही दोनों हाले दिल बयां कर रहे थे। कंपनी वर्क फ्रॉम होम का समय बढ़ाई जा रही थी और दोनों मिलने के लिए प्यासे पपीहे की तरह तरस रहे थे। ट्रेन से उतरते हुए केतन का रोम रोम दर्द कर रहा था, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के 1000 किलोमीटर की ट्रेन यात्रा आसान तो बिल्कुल नहीं थी। फ़ोन जल्दबाजी में घर पर छूट गया था। वो तो भला हो उसकी पिछली विजिट का, उसे घर और पता दोनों याद थे। टैक्सी से उतरा तो काव्या तो सच में किसी फिल्मी हीरोइन की तरह घर के दरवाजे से भागती हुई निकली और आकर उसके गले से झूल गई। थैंक यू किट्टू, इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। केतन, जो अब तक इस मोमेंट को, अपने इस सपने को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा झुककर अपने होठों से काव्या के कान छूते हुए धीमे से बुदबुदाया। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। भूल गई क्या? मैं तो नहीं भूली, पर तू भूल गया है कि हम रोड पर खड़े हैं। अपने जज्बातों पर काबू करते हुए काव्या बोली। दोनों झट से अलग हुए। केतन घर पहुंचकर सबसे मिला। सभी के तेवर बदले हुए थे। अब वो केतन से काव्या के दोस्त की तरह नहीं, बल्कि अपने भाभी दामाद की तरह मिल रहे थे। काव्या के फिल्मी पापा ने बस यही शर्त रखी थी काव्या के सामने, अचानक बिना किसी ठोस कारण के भी तेरे बुलाने पर अगर यूं ही चलाएगा तो सच्चा आशिक कहलाएगा, और मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर भी। केतन की मम्मी वहाँ पहले से ही मौजूद थी, फ्लाइट पकड़कर आ चुकी थी। हमारे मजनू मियाँ का तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था ना। शाम को धूमधाम से दोनों की सगाई हो गई और एक और खूबसूरत सी दोस्ती मोहब्बत की दास्तां बन गई। फ्रेंड्स, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।